टॉपिक नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। सो इसमें से हम एमाइन्स पढ़ने जा रहे हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स पढ़ने जा रहे हैं, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इन तमाम में आपको मिलेंगे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग का ऑल ये सब। सो एमाइन्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और टू or all the three hydrogen atoms of ammonia molecule by alkyl or allyl groups. So if you have an ammonia molecule that's NH3 में 3 हाइड्रोजन है, अगर आप एक एक करके वो हाइड्रोजन एक निकालोगे, दो निकालोगे या तीनों आप वहाँ से रिप्लेस करोगे बाय अल्काइल ग्रुप और बाय एराइल ग्रुप। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा आपका पहला वाला, यहाँ पे आपका है NH3। अगर इस NH3 में से एक हाइड्रोजन हम निकालेंगे तो विल गेट दिस, दैट्स NH2 और NH2। सो नाइट्रोजन यहाँ पे एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक ही R, बिकॉज R मीन्स अल्काइल, अल्काइल इज कार्बन कंटेनिंग। सो नाइट्रोजन यहाँ पे एक ही अल्काइल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इट्स प्राइमरी अल्काइल अमाइन बिकॉज R इज अ अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे देखते हैं दो हाइड्रोजन को निकाल के हमारे पास आ जाता है R2NH, दैट इज सेकेंडरी अल्काइल अमाइन, क्योंकि नाइट्रोजन अटैच डायरेक्टली टू टू कार्बन्स इज नोन एज सेकेंडरी। यहाँ पे देखो तीनों हाइड्रोजन निकाल चुके हैं, हम रिप्लेस कर चुके हैं बाय ऑल द थ्री अल्काइल ग्रुप्स आर देयर। सो यहाँ पे नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच टू 1 2 3 अल्काइल ग्रुप्स, सो इट्स अ टर्शियरी अल्काइल अमाइन। सो यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी आ चुकी है कि हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी आ सकते हैं, डिपेंडिंग के नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। इफ नाइट्रोजन इज अटैच डायरेक्टली टू ओनली वन कार्बन देन इट इज नोन एज primary. If it is attached directly to 2 carbons then it is known as secondary, and if it is attached directly 3 carbons then it is known as tertiary alkyl amine. The same way अगर हम देखेंगे, instead of alkyl if you have aryl group means आपका phenyl group लिया आपने, C6H5 लिया हुआ है, और हाइड्रोजन को एक एक करके आपने अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को एक एक करके निकाला है, तो हमारे पास आ जाएगा एज यूजुअली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अराइल अमाइंस। या अगर आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और फिनाइल से, AR से, अराइल से, तो प्राइमरी अराइल अमाइन। उस प्राइमरी अराइल अमाइन में से और एक आप निकाल सकते हो, वन मोर हैज़ टू बी रिप्लेस्ड, तो आपके पास सेकेंडरी अल्काइल अराइल आ जाएगा अमाइन। तो अगर और एक हाइड्रोजन भी निकालेंगे और एक अराइल ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टर्शियरी अराइल अमाइन। So this was how we can obtain primary alkyl amines, secondary alkyl amines, tertiary alkyl amines, and primary, secondary and tertiary aryl amines by replacing all the three hydrogens one by one. तो हमारे पास आ जाएंगे ये। So now there is classification of amines. So first में आता है आपका aliphatic amine. Aliphatic amine, as you know, amines in which nitrogen atom directly linked to 1, 2 or 3 सेम और डिफरेंट, वो सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप्स और कॉल्ड एलिफेटिक अमाइंस। अगर आपके नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, जो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, और वो तीनों या दोनों एक जैसे हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अल्काइल ग्रुप्स कैन बी सेम, मिथाइल मिथाइल, इथाइल इथाइल, या डिफरेंट, इथाइल मिथाइल, प्रोपाइल इथाइल। तो अगर नाइट्रोजन के पास अमाइंस में नाइट्रोजन के साथ सिर्फ अल्काइल ग्रुप्स अटैच है तो वी कॉल दम एलिफेटिक अमाइंस। द सेम वे अगर नाइट्रोजन के साथ एक ही ग्रुप अटैच है तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, अगर नाइट्रोजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच है तो सेकेंडरी, अगर नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच है तो टर्शियरी। द सेम वे एरोमेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस में क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ एराइल ग्रुप्स अटैच होते हैं, वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और तीनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ देखो फिनाइल ग्रुप NH2 के साथ अमाइंस में फिनाइल ग्रुप है तो प्राइमरी है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। देखो ये कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक है तो प्राइमरी, यहाँ पे 2 तो सेकेंडरी, यहाँ पे 3 तो इट इज टर्शियरी। ये हुआ। और दूसरा क्लासिफिकेशन है एर अल्काइल अमाइंस। एर अल्काइल अमाइंस कैसे ऑब्टेन होते हैं, साइड चेन जो आपकी है, साइड चेन एर अल्काइल अमाइंस में, अमाइंस इन विच नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड टू द साइड चेन ऑफ 1, 2 और 3 एरोमेटिक रिंग्स। एरोमेटिक रिंग्स के साइड चेन में, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव C6H5CH3 और मीन्स CH3 में से एक हाइड्रोजन निकाला, उसकी जगह NH2 आया तो इट्स आर अल्काइल अमाइन। और अगर आपके पास उस CH2 के साथ एक ही नाइट्रोजन के साथ एक ही रिंग अटैच है तो प्राइमरी, 2 रिंग अटैच है तो सेकेंडरी, 3 रिंग्स अटैच है तो टर्शियरी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे C6H5CH2
एक हाइड्रोजन CH3 से निकाला हुआ NH2 के साथ अटैच है तो इट्स अल्काइल, इट्स अमाइन। यहाँ पे देखो इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ से भी कार्बन, यहाँ से भी कार्बन, तो सेकेंडरी। इस नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन तो इट इज टर्शियरी अल्काइल अमाइन। सो फाइनली वी हैव सिंपल एंड मिक्सड अमाइंस। सिंपल एंड मिक्सड अमाइंस में आपको बताऊं, सिंपल होते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेस ऑफ कि जो नाइट्रोजन है, सेकेंडरी नाइट्रोजन है, टर्शियरी नाइट्रोजन है, उसके साथ अगर एक ही जैसे अल्काइल ग्रुप्स या एक ही जैसे एराइल ग्रुप्स अटैच है तो वी कॉल देम सिंपल। मीन्स दोनों अगर सेकेंडरी है तो दोनों मिथाइल है, सेकेंडरी है तो दोनों फिनाइल है तो सिंपल है, सेकेंडरी है टर्शियरी है तो तीनों फिनाइल है, टर्शियरी है तो तीनों इथाइल है, तो वी कॉल देम सिंपल। मीन्स एक जैसे अल्काइल ग्रुप्स या एक जैसे एराइल ग्रुप्स अगर सेकेंडरी नाइट्रोजन और टर्शियरी नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच है देन वी कॉल देम सिंपल अमाइंस। लेकिन अगर आपके अमाइंस में डिफरेंट, अगर आपके अमाइंस में नाइट्रोजन पे, सेकेंडरी और टर्शियरी नाइट्रोजन पे दोनों ग्रुप्स, चाहे वो अल्काइल हो या चाहे वो अमाइन एराइल हो, दोनों डिफरेंट है तो वी कॉल द मिक्सड अमाइंस। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इथाइल और मिथाइल तो डिफरेंट है तो इट इज मिक्सड। यहाँ पे मिथाइल और साइक्लोहेक्साइल तो दोनों डिफरेंट है तो देन इट इज मिक्सड। सो इसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुई थी कि सेम है कि डिफरेंट है। आई होप इट इज क्लियर, रेस्ट वी विल डू इन नेक्स्ट।